दोस्तों, नीलकमल रेसिपी में मैं नीलकमल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे से किचन टिप्स लेकर आई हूँ। कभी कभी हमें बहुत सारी नॉलेज नहीं होती है कि हम सामान को कैसे रखें, हमारा सामान ख़राब होता है या हमें जानकारी नहीं होती। तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से किचन टिप्स लेकर आई हूँ, जिनको करके आपका बहुत सारा समय बचेगा, साथ ही आपका बहुत सारा पैसा भी बचेगा। तो चलिए अपने पहले टिप्स की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने एक छोटी कटोरी ली है और इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच नमक। कोई सा भी नमक आप डाल सकती हैं जो आपके पास हो। इसके बाद मैंने लिया एक शैम्पू का पाउच। कोई भी शैम्पू ले सकती हैं जो भी आपके पास हो, चाहे पाउच ले लीजिए चाहे आप बॉटल से डाल दीजिएगा। तो मैंने एक शैम्पू का पाउच लिया और उसको नमक वाली कटोरी में इस तरह से डाल दिया है और डालने के बाद हम चम्मच से इसको मिला लेंगे। नमक जो होता है हमारे घर की नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालता है। घर में कभी कभी इतनी नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है, तो हम नमक को अगर इस तरह से रखेंगे तो घर में एक तो हमारे नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और दूसरा जो घर में महक होती है ना, सीलन की, या बरसात का मौसम होता है या जाड़े का, तो धूप आती नहीं है घरों में, तो इस तरह से आप इसका उपयोग करेंगे तो आपके घर में बहुत ही खुशबू सी आएगी और साथ ही नेगेटिव एनर्जी घर में दूर हो जाएगी। तो मैंने ये शैम्पू और नमक को मिलाया और उसके बाद उसको चला दिया। चलाने के बाद मैंने इसमें 3 से 4 लौंग इस तरह से लगा दिए और लगाने के बाद देखिए कितना बड़ा चमत्कार होगा। आपके घर में एकदम पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी। तो इस कटोरी को हम अपने घर के मुख्य द्वार पर रख सकते हैं, अंदर की तरफ, जहाँ से हम अपने बाहर निकलते हैं। तो देखिए मैंने ये मेरे दरवाजे के पास एक प्लांट रखा हुआ है और यहाँ पर मैं इस कटोरी को इस तरह से रख दूँगी। तो आप इस तरह से अपने घर में 2-3 जगह नमक इस तरह से रख सकती हैं। आपके घर में बहुत ही अच्छी सी एक तो खुशबू फैलेगी और दूसरा आपके घर से नेगेटिव एनर्जी घर के बाहर चली जाएगी। और ये मेरा घर का कोना है, यहाँ पर मैंने ये टेबल पर कुछ सजाया हुआ है, तो वहीं पर मैं अपनी ये कटोरी को रख दूँगी। तो इस तरह से मैंने 2-3 कटोरी में इस तरह से रख दिया है और सब कमरों में हम रख देंगे तब भी बहुत अच्छा रहेगा। और इस तरह से आप 1 हफ्ते तक इसको रखा रहने दीजिए। उसके बाद आप इसको फेंकिएगा नहीं, क्योंकि इसमें नमक होता है और शैम्पू होता है। आप इसको अपने पोछे के पानी में डालकर इससे पोछा भी लगा सकती हैं। इसको बिल्कुल फेंकिएगा नहीं, ये बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, ये आपके बहुत काम में आएगा। और ये टिप्स भी आपकी बहुत काम की है, इसको ज़रूर कीजिएगा। हर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद इस तरह से आप नमक की कटोरी को रख दिया करिएगा। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, ये पपीता है। पपीता हमारे पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, लेकिन हम जब पपीता खाते हैं इनके छिलकों को फेंक देते हैं। तो आपको पता है कि ये छिलके भी हमारे बहुत काम में आते हैं। अक्सर क्या होता है, हम सब्जियों के छिलके फेंक ही देते हैं, लेकिन नहीं फेंकना चाहिए। छिलके हमारे पौधों के लिए खाद का भी काम करते हैं, साथ ही ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। आपको पता है कि जो पपीते के छिलके होते हैं, ये जो हमारा सनबर्न हो जाता है उसके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है ये। तो जब भी हम अपने पपीते को काटें, उनके छिलकों को फेंकें नहीं। तो देखिए मैंने ये पपीते को काट लिया और काटने के बाद इनके जो छिलके हैं, छिलके थोड़े से मोटे होते हैं ना, तो जो हमारे हाथ पर, जो हम धूप में बैठे रहते हैं, अक्सर जाड़ा है तो जाड़ों में धूप में बैठते हैं, तो धूप में बैठने से हमारे हाथों पर हल्की सी झाई हो जाती है, सनबर्न हो जाते हैं। तो हम अपने हाथों पर इन छिलकों को इस तरह से रगड़ लेंगे, तो रगड़ने से हमारे जो हाथ हैं या हमारा जो चेहरा है उसमें बहुत अच्छी सी शाइनिंग आ जाएगी। साथ ही जो निशान होते हैं, जो झाइयों के निशान होते हैं, धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो कभी भी आप इन छिलकों को फेंकिएगा नहीं। जब भी आप छिलकों को पपीते से अलग करें, आप इस तरह से अपने हाथ पैरों पर उनको लगाइए, तो आपकी बहुत ही अच्छी सी सुंदरता भी बढ़ेगी और आपकी छिलके जो हैं आपके बहुत ज़्यादा काम भी आएंगे। तो ये आपकी ब्यूटी को बढ़ाने का भी बहुत अच्छा सा उपयोग में आएंगे। तो कभी भी छिलकों को फेंकिएगा नहीं, उनको खाद के रूप में लीजिएगा और साथ ही अपनी ब्यूटी को भी बढ़ाइएगा। तो देखिए मैंने इस तरह से अपने हाथों पर इन छिलकों को रगड़ा है और रगड़ने से मेरे हाथ में एकदम सॉफ्टनेस आ गई है। तो कभी भी आप इन छिलकों को फेंकिएगा नहीं, आप पपीते को काटिए, साथ ही इन छिलकों को अपने हाथ पर इस तरह से रगड़ लीजिए। आपके हाथों की झाइयाँ हैं या आपके हाथों पे सनबर्न के निशान हैं, वो सब ठीक हो जाएंगे। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, ये सेब लिए हैं और सेब को हम खरीदते हैं तो दुकानदार जो होता है इस पर एक
मोम की कोटिंग कर देता है। इससे क्या होता है कि सेब एक तो चमकीला लगता है और हम लोग इसकी चमक में आकर इसको ख़रीद लेते हैं कि ये तो बहुत ही तरोताज़ा लग रहा है, लेकिन ये जो मोम की परत लगाते हैं, इस पर कोटिंग करते हैं, ये बहुत नुकसानदायक होती है हमारी हेल्थ के लिए। हम लोग ऐसे ही छिलके सहित इसको खा लेते हैं। सेब को हमेशा छिलका छील कर खाना चाहिए, क्योंकि आजकल सेब जो हैं इस तरह से नहीं आ रहे पहले जैसे। तो हमें इसका जो वैक्स उतारने के लिए क्या करना है, गर्म पानी लेना है एक बर्तन में और उसके बाद हमें उसमें डाल देना है 1 ढक्कन वाइट विनेगर। और इसके बाद हमें अपने जो सेब लिए हैं उन सेब को हमें पानी में आधा या 1 घंटे के लिए इस तरह से डुबो कर रखना है, तो जिससे इसके जो भी हार्मफुल इसके जो कीटाणु हैं वो सब दूर हो जाएंगे और साथ ही जो इसका गर्म पानी में जो वैक्स होता है ना, वो सारा पिघल कर पानी में आ जाएगा। इसके बाद आप इनको उठा लीजिए, मतलब पानी में से निकाल लीजिएगा और निकाल कर इनको छील कर खाइएगा, या आप ऐसे भी खा सकते हैं क्योंकि इनका जो मोम होगा वो गर्म पानी में पिघल कर निकल जाएगा। तो कभी भी आप सेब खरीदें उनको ऐसे छिलके सहित ना खाएं, उनको हमेशा गर्म पानी में इस तरह से निकाल कर, देखिए इस पर वैक्स लगा हुआ है और कितना चमकीला लग रहा है। तो मैंने इसमें पानी में डुबो दिया है और डुबोने के बाद आधा घंटे बाद मैं इसको निकालूंगी तो जो इसका वैक्स होता है वो पूरा निकल जाएगा और ये हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होगा। तो जब भी सेब खरीदें इस तरह से ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, ये प्याज है। हम जब प्याज काटते हैं हमारी आंखों से इतना पानी निकलता है, ऐसा लगता है जैसे हम कितना रोए हों। तो पानी अगर आंख से नहीं निकले, इसके लिए बहुत ही अच्छी सी टिप्स है, मैं आपको बताऊंगी कि जब भी आपको प्याज काटना हो, आपको कुछ नहीं करना है, बस प्याज को, जितने भी प्याज आपको काटने हैं, 2 काटने हैं, 4 काटने हैं, वो प्याज आप फ्रीज़र में आधा घंटे पहले रख दीजिएगा। तो आधा घंटा पहले आप फ्रीज़र में प्याज को रख देंगी और उसके बाद आप निकालेंगी तो आप काटेंगी प्याज को, तो आपके आँखों में प्याज का रस नहीं लगेगा और आपकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। आप बहुत ही आराम से अपने प्याज को काट लेंगी, उसको सलाद के रूप में भी खा लेंगी और आप अपने किचन में उसका उपयोग भी कर सकेंगी, क्योंकि इतना आँख से पानी आता है हम किचन में काम ही नहीं कर पाते हैं। तो देखिए मैंने आधा घंटा पहले ये प्याज रखी और इसको निकाल लिया है और निकालने के बाद मैं इस प्याज को काटूंगी तो मेरी आँखों से आंसू नहीं निकलेंगे। ये बहुत अच्छी सी टिप्स है, इसको आप ज़रूर कीजिएगा। आपको जितना भी प्याज काटना हो, आप काटने से पहले आधा घंटा पहले इसको फ्रीज़र में रख दीजिएगा। ये अच्छी सी टिप्स है, इसको ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, ये है हमारा तकिए का पुराना कवर। ये साइड से फट गया है, किसी काम का नहीं है, लेकिन ये हमारे बहुत काम में आता है अगर आप इसको अच्छे से उपयोग में लेती हैं। तो मैंने ये तकिए के कवर को इस तरह से बिछा दिया। बिछाने के बाद मैंने ले लिया एक पॉलीथीन प्लास्टिक वाली। आप कोई भी प्लास्टिक का कवर हो या कोई भी प्लास्टिक हो, इसमें अंदर लगा सकती हैं। तो तकिए के कवर के अंदर मैंने ये प्लास्टिक पहना दिए इसको, और इसके बाद मैं बताऊंगी कि मैं इस तकिए के कवर का क्या करने वाली हूँ। ये बहुत ही अच्छी सी टिप्स है। क्या होता है जब हम बर्तनों को धुलते हैं और बर्तनों को धुलने के बाद जब हम स्लैब पर रखते हैं तो हमारा जो फर्श होता है किचन का, उसमें पानी गिरता है और साथ ही जो स्लैब होती है वो भी बहुत गीली गीली हो जाती है। तो तकिए के कवर में, जो पुराना आपका तकिया हो गया हो, कॉटन का हो या कैसा भी, उस कवर में आप इस तरह से पॉलीथीन को पहना दीजिए। और पहनाने के बाद जब आप बर्तन धुलेंगी तो बर्तन में आप स्लैब पे साइड की तरफ इस तकिए के कवर को बिछा दीजिएगा। तो देखिए मैंने तकिए के कवर में पॉलीथीन लगा दी है और इसको थोड़ा सा मैंने मोड़ दिया है और मोड़ने के बाद मैं अपनी स्लैब पर इसको बिछा दूंगी, जिससे कि मेरी स्लैब से पानी जो है नीचे फर्श पर ना गिरे और बर्तन भी सूख जाएं, क्योंकि बर्तन भी गीले रहते हैं ना। अगर टोकरी में हम ऐसे ही भर देते हैं, बर्तन गीले रहते हैं, वो सूखते नहीं हैं, क्योंकि इस समय मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया है। तो देखिए मैंने किचन की स्लैब पर ये तकिए का कवर इस तरह से बिछा दिया है और बिछाने के बाद मैं अपने सारे बर्तनों को धुलकर इस तकिए के कवर पर इस तरह से लगा दूंगी कि जो बर्तनों का पानी है वो हमारी किचन की स्लैब से नीचे फर्श पर ना गिरे। फर्श पर गिरता है, फर्श इतना गीला हो जाता है, गंदा भी हो जाता है। तो देखिए मैंने इस तरह से अपने बर्तनों को धुलकर इस तकिए के कवर पर रख दिया है। इस तरह से आपके तकिए का कवर भी काम में आ जाएगा। तकिए के कवर हम अक्सर पुराने हो जाते हैं, फेंक ही देते हैं या पोछे वोछे के काम में ले लेते हैं। आप तकिए के कवर को इस तरह से भी काम में ले सकती हैं। ये बहुत अच्छी सी टिप्स है। तो देखिए मैंने बर्तनों को धुलकर इस पर लगा दिया है और इस तरह से हमारे बर्तन भी धीरे धीरे सूख जाएंगे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पानी होता है बर्तनों का जो निकलता है वो सारा तकिए के कवर पे आ जाएगा और तकिए के कवर से आपका नीचे बिल्कुल भी फर्श पर नहीं गिरेगा। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, ये हमारा दूध का भगोना है। सुबह जब हम दूध का भगोना खाली करते हैं, उसमें से मलाई को भी निकालते हैं और इसके बाद जब हम दूध को छानते हैं तो हमारी चलनी कटोरे में रुकती ही नहीं है, वो इस तरह से गिर जाती है। देखिए मैंने
कितनी बार कटोरे में चलनी को लगाए लेकिन वो गिर रही है। तो इसको लगाने का बहुत ही सरल तरीका है। एक हम कपड़े में टांगने वाली पिन लेंगे और पिन को देखिए इस तरह से मैंने लगा दिया है और इसके बाद मैं आराम से दूध को छान लूँगी। तो देखिए मेरी चलनी बिल्कुल भी नहीं गिरी। आपकी चलनी अगर छोटी है, वो गिरती है, तो आप इस तरह से कपड़े में टांगने वाली चिमटी को लगा दीजिएगा, आपका चलनी बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। बहुत ही अच्छी सी टिप्स है, इसको ज़रूर कीजिएगा। और मेरी आपको सारी टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सारी टिप्स कैसी लगी। ये आपके बहुत सारे पैसे को भी बचाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।